साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक भारतीय आज बात करूंगा समग्र शिक्षा अभियान एसएसए के तहत जो टीचर्स दिल्ली में नौकरी करते थे उनके विषय में बात करूंगा। साथियों, ज़्यादातर लोगों को पता है कि दिल्ली में समग्र शिक्षा अभियान के तहत नौकरियां दी जाती थी, शिक्षक रखे जाते थे। उसमें सर्व शिक्षा अभियान, टीचर्स एजुकेशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, इनको मिला के एक समग्र शिक्षा अभियान के नाम से स्कीम चालू की गई थी। और उस स्कीम में परमानेंट टीचर्स तो रखते नहीं ये लोग। आजकल ज़्यादातर केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकारों ने भी एक अपना अलग से स्कीम चला रखी है कि परमानेंट नौकरी ना देने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी रखे जाएं। ये चीज़ें इनको सस्ती पड़ती हैं, पूरी सैलरी नहीं देनी पड़ती, कम सैलरी होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो दिल्ली के अंदर भी इस स्कीम के तहत लगभग 3700 अध्यापक नौकरी कर रहे थे। और वो स्कीम कुछ समय पहले, करीबन 2.5-3 महीने पहले खत्म हो गई। उसको रिन्यू नहीं किया गया। उस अभियान में 60% राशि इन टीचर्स की जो सैलरी होती है उसका 60% केंद्र सरकार देती है और 40% दिल्ली सरकार देती है। और टीचर्स जो बताते हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि इसका बजट जारी नहीं हुआ है। बिना बजट जारी हुए वो नौकरी कैसे रख लें। और दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने DSSB को ये रिक्तियां भरने के लिए प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है। और जो मानव संसाधन मंत्रालय है केंद्र सरकार का, जिसके अधीन शिक्षा भी आती है, तो मानव संसाधन मंत्रालय कह रहा है कि जब तक रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी तो हम ये स्कीम चालू नहीं करेंगे, ये पैसा नहीं देंगे। दिल्ली सरकार इस चीज से डर रही है, डिपार्टमेंट इस चीज से डर रहा है कि अगर इन टीचर्स को रख लिया गया और केंद्र सरकार ने 60% पैसा जो केंद्र सरकार को देना होता है वो नहीं दिया, तो फिर 100 का 100% दिल्ली प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा और ये 60% का अतिरिक्त बोझ दिल्ली सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो इन दोनों के विवाद में, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के विवाद के चलते इन 3700 टीचर्स की नौकरी भेंट चढ़ गई है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और बाकी सभी सरकारें कहती थी कि लॉकडाउन के समय में किसी भी आदमी को नौकरी से ना निकाला जाए, उनको पूरी तनख्वाह दी जाए ताकि उनके घरों का गुजारा चल सके। लेकिन इस समय पे ये आपके सामने है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की हठ धर्मिता के कारण
इन 3700 शिक्षकों के ऊपर बेरोजगारी का संकट छा गया है और इनके घरों में रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। क्योंकि ज़्यादातर कुछ समय पहले जो शादियां हुई थी, आज से 8-10 साल पहले, उन लोगों में ये था कि पढ़े लिखे बच्चे थे, भाई कुछ समय बाद नौकरी मिल जाए। लेकिन टीजीटी टीचर्स की काफ़ी समय से ना दिल्ली में वैकेंसी निकली है, ना हरियाणा में वैकेंसी निकली है। तो इन लोगों को सरकारी नौकरी तो मिलना दूर था, इस पे ये काम करने लगे समग्र शिक्षा अभियान के तहत। और आज इनकी नौकरी इन केंद्र सरकार व राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार के विवाद के चलते इनकी नौकरी भेंट चढ़ गई। यह मुद्दा इतना अहम है साथियों, आप देखिए कि सरकार का काम है रोजगार बढ़ाना, रोजगार को बढ़ावा देना, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो प्रदेश सरकार हो। लेकिन आज दोनों की दोनों सरकारें इन लोगों की नौकरी की न सोच के अपनी जिद पे अड़ी हैं। पहले भी तो हर साल इनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते थे, पहले भी तो हर साल केंद्र सरकार बजट जारी करती थी, पहले हर साल 60% के केंद्र सरकार देती थी। तो आज के समय ऐसा क्या हो गया, इस लॉकडाउन के चलते ना तो ये टीचर्स यूं चाहें कि हम बच्चों को अपने घर पे बुला के ट्यूशन पढ़ा लें, ना तो ट्यूशन पढ़ा सकते और ना ही नौकरी इनके पास है। अपने घरों के ये चलाएं तो कैसे चलाएं। तो इस चीज़ के ऊपर ऐसे ऐसे बहुत मुद्दे हैं साथियों, समझिए, हम लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक देश के नागरिक नहीं समझेंगे तो ये सरकारें बेवकूफ़ बना के हम लोगों से वोट लेती रहेंगी और हम लोगों को परेशान करती रहेंगी। आप खुद देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते थे कि ये आम आदमी की पार्टी है। अगर ये आम आदमी की पार्टी है तो आज वो आम आदमी की पार्टी कहाँ गई। आज आम आदमी परेशान है। ये जो टीचर्स हैं ये कोई धनाढ्य परिवारों से नहीं है। ये जो एसएसए स्कीम के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षक दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, ये मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं और इन मध्यम वर्गीय परिवारों के घर पे, रसोई पे ताला मारने का काम ये सरकार कर रही हैं। जब तक हम लोग नहीं जागेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। कोई हमें आम आदमी के नाम पे बहका कर, कोई किसी और मुद्दे पे बहका कर, कोई 2 करोड़ साल के रोजगार देने के नाम पे बहका कर हम लोगों से वोट लेता रहेगा और सरकार बनाता रहेगा और हम लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी तो सरकार बना ली, लेकिन हम लोगों के पेट पे कैंची चलाता रहेगा। तो इस विषय में हमें समझने की ज़रूरत है। बस मैं इतना कहना चाहता था कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन भी करूंगा, विनती भी करूंगा कि इस तरफ ध्यान दें, प्रधानमंत्री जी भी इस तरफ ध्यान दें और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस तरफ ध्यान दें। अपनी हठ धर्मिता के चलते इनके परिवारों को परेशान न किया जाए। और मैं इस मुद्दे पर क्यों बोल रहा हूं, वैसे तो पूरा देश अपना है, पूरे देश की समस्याएं हमारी हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा हरियाणा राज्य है, उत्तर प्रदेश है, ये 3 तरफ से दिल्ली हरियाणा से घिरा हुआ है और एक तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो इस समग्र शिक्षा अभियान में जो ज़्यादातर टीचर्स नौकरी कर रहे हैं वो हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं। इन 3 राज्यों के ज़्यादातर टीचर्स इस समग्र शिक्षा अभियान में नौकरी कर रहे हैं। बाकी राज्यों के बहुत कम हैं। जो दिल्ली में रहते थे, किसी और राज्यों से बिलोंग करते हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा
जो व्यक्ति हैं वो इन राज्यों के हैं। तो मेरा खुद जिला सोनीपत है, तो सोनीपत, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन जिलों के बहुत सारे युवा और युवतियां दिल्ली में इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले 8 साल से नौकरी कर रहे हैं और आज उन लोगों की नौकरी छीनी जा रही है। तो उनमें से बहुत सारे हमारे जानकार हैं, तो हमें दर्द होगा, उनका दर्द हमारा दर्द है। केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार उनका दर्द, अपना दर्द समझे या ना समझे, लेकिन आम आदमी जरूर समझेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता था और निवेदन पुनः इनसे करूंगा कि इन टीचर्स को जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए, जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकाला जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।